दोस्तों, इस समय की सबसे दुखद खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां दोस्तों, ये जो खबर है बेहद चौंका देने वाली है और जो बहुजन समाज है खास तौर से, वो बहुत ज़्यादा निराश दुखी है इस खबर को सुनने के बाद। खबर दरअसल हरियाणा के अंबाला से है। हरियाणा के नारायणगढ़ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बसपा की पूर्व प्रत्याशी हरविलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरी खबर मैं आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि अंबाला के नारायणगढ़ में देर रात अहलूवालिया पार्क के नजदीक अज्ञात हमलावरों ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और हमले में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हरविलास रज्जू माजरा को गोली लगी है। जब गोली लगी तो उन्हें पीजीआई रेफर किया गया, चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो पीजीआई पहुंचे, कहा जा रहा है, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 गोलियां लगने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हमला उस समय हुआ है जब हरविलास रज्जू माजरा अपनी गाड़ी में सवार होकर अहलूवालिया पार्क के नजदीक से अपने साथियों के साथ गुजर रहे थे। हमला किसने किया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच की बात कर रही है, जांच के दावे कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो बड़ा सवाल यही है, हरविलास रज्जू माजरा को किसने गोली मारी? आखिर हरविलास जी से किसी की क्या दुश्मनी थी? ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल को लेकर पुलिस को भी तफ्तीश करनी चाहिए। दोस्तों, अभी पिछले साल ही हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था, याद होगा आपको। और यहां पर आईएनएलडी और बीएसपी ने गठबंधन किया था, चुनाव लड़ा था। हालांकि नतीजे अच्छे नहीं थे। अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से हरविलास रज्जू माजरा जी बीएसपी के उम्मीदवार थे। अब आपको बताते हैं आखिर हरविलास जी की प्रोफाइल क्या है। देखिए, इनकी जो प्रोफाइल है, कहा जाता है कि साल 2013 में कॉलेज राजनीति से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। इनेलो से छात्र संघ के प्रेसिडेंट बने। 2006 में अंबाला में कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया। साल 2019 में जेजेपी से नारायणगढ़ हलके के अध्यक्ष रहे। यानी जो नारायणगढ़ क्षेत्र है, साल 2019 में वो जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उस पार्टी में थे और वहां से ये अध्यक्ष थे नारायणगढ़ से। इसके बाद 25 अगस्त 2024 को इन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। और अगर मैं लेटेस्ट उनकी प्रोफाइल की बात करूं बीएसपी में, तो कहा जाता है कि वो हरियाणा बसपा के प्रदेश सचिव थे। यानी वो बीएसपी के पदाधिकारी थे। बड़ा सवाल, हरविलास रज्जू माजरा की गलती क्या थी? क्या गुनाह था? क्या जुर्म था? बदमाशों के बारे में सोचिए। गाड़ी में ये सवार होकर जा रहे हैं और आकर गोलियों से छलनी कर जाते हैं। सोच सकते हैं आप कि कानून व्यवस्था हरियाणा में कैसी है। ये घटना बताती है कि जो सैनी सरकार है, कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो चुकी है। तो हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग इसको लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो सैनी सरकार जो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का दावा कर रही थी, ऐसी घटनाएं क्यों लगातार हरियाणा में घट रही हैं? बसपा का नेता सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम जन की क्या स्थिति होगी, इस घटना से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सरकार के लिए सब्जेक्ट मैटर होता है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मैटर होता है। कोई सरकार फेल है या पास, अगर आपको चेक करना है तो कानून व्यवस्था को आप लोग चेक कर लीजिए। जहां पे शांति है, समझिए वो सरकार बहुत बढ़िया है, वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन जहां छीना झपटी, जातिवाद, हिंसा और महिलाओं के साथ अत्याचार, इस तरह की वारदातें आपको देखने को मिले, इस तरह की खबरें आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाइए कि उस स्टेट की सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है।
ठीक ऐसी ही स्थिति राजस्थान में है। राजस्थान में भी जातिवाद चरम पे है। एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए 200 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया था। वो घटना आपको याद है? और जो लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, वो ऐसी घटनाओं को देखें कि जातिवाद कितना अभी देश में है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग कहते हैं जातिवाद कहां है। जातिवाद बहुत ज्यादा है। घोड़ी चढ़ने पे, मूछ रखने पे, कोट पहनने पे किस तरीके से अत्याचार होते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और आए दिन राजस्थान में दलितों पर कितना अत्याचार होता है, उत्तर प्रदेश में कितना अत्याचार होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब ताजा मामला हरियाणा में। दोस्तों ये मत भूलिए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। बड़ा सवाल, डबल इंजन की सरकार में क्या रोजगार मिल रहा है? क्या चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है? क्या शिक्षा मिल रही है? क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं? क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त चुस्त है? कानून व्यवस्था को लेकर आखिर क्यों नहीं बात हो रही है? हरविलास रज्जू माजरा के हमलावरों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा, तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को भी इसी तरीके से मौत के घाट उतारा गया था, याद है आपको? और मायावती जी वहां गई थी। मायावती जी ने तमिलनाडु का, चेन्नई का दौरा भी किया था और सरकार पर प्रेशर भी बना था। उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार है उसने आर्मस्ट्रांग के पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। और मुलाकात नहीं करती अगर बसपा सुप्रीमो वहां नहीं जाती। बसपा सुप्रीमो गई तो सरकार पर प्रेशर पड़ा, पुलिस पर प्रेशर पड़ा, उसके बाद मामले की तफ्तीश भी हुई और कहा जाता है कि कुछ हद तक वहां इंसाफ मिला है। अब बड़ा सवाल यह है, बसपा सुप्रीमो क्या हरियाणा जाएंगी? क्योंकि हरियाणा से दिल्ली की दूरी बहुत कम है। इस समय बसपा सुप्रीमो दिल्ली में है। बसपा सुप्रीमो क्या इस घटना का संज्ञान लेंगी? क्या आकाश आनंद इस घटना का संज्ञान लेंगे? और अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को एक बार हरविलास रज्जू माजरा जी के परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए। जिस तरीके से वो आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात करने गई थी तमिलनाडु, चेन्नई, इसी प्रकार से उन्हें अंबाला, नारायणगढ़ भी जाना चाहिए, जिससे उनके परिजनों को एक ढांढस बंधे, उनके परिजनों को कहीं ना कहीं जो इंसाफ की उम्मीद है वो मिले। परिवार इंसाफ चाहता है, परिवार इंसाफ की डिमांड कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, यह काला धब्बा है सैनी सरकार पर। सैनी सरकार आखिर सो रही थी? सैनी सरकार क्या गुंडे पाल रखी है? क्या सैनी सरकार ने गुंडों बदमाशों को खुलेआम छोड़ दिया है कि जाओ जिसे मारना है उसे मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है हरियाणा में? और कैसी कानून व्यवस्था है राजस्थान में? सटा इलाका, जातिवाद चरम पर है। तो दोस्तों आज की ये सबसे बड़ी खबर है, ताजा खबर है। इस खबर को लेकर हर कोई बात कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बसपा सुप्रीमो हरियाणा जाएंगी, अंबाला जाएंगी, नारायणगढ़ जाएंगी? क्या बीएसपी के तमाम बड़े बड़े नेता हरविलास रज्जू माजरा के परिजनों से मुलाकात करेंगे? यह अहम सवाल है, बड़ा सवाल सबसे। क्या हरविलास रज्जू माजरा को इंसाफ मिलेगा? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या मायावती जी को हरियाणा जाना चाहिए? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।